नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत को F-35 फाइटर जेट खरीदने पर विचार करना चाहिए। पूर्व एयर मार्शल, जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के पूर्व एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने संयुक्त राज्य अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए समर्थन व्यक्त किया है। दोस्तों, F-35 एक अत्यधिक उन्नत सिंगल सीट सिंगल इंजन हर मौसम में काम करने वाला स्टील्थ मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जिसे हवाई श्रेष्ठता और स्ट्राइक मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, चोपड़ा जी का कहना है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों में हालिया सुधार F-35 की खरीद पर विचार करने का एक उपयुक्त समय है। दोस्तों, चोपड़ा ने एरो इंडिया 2023 में F-35 की भागीदारी की ओर इशारा किया। जहां विमान ने दैनिक उड़ान प्रदर्शन किया, वहां इसे एक स्पष्ट संकेत के रूप में देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को F-35 की पेश करने के करीब है। दोस्तों, F-35 की उन्नत क्षमताओं और अत्याधुनिक तकनीक इसे भारतीय वायुसेना के लिए आकर्षक विकल्प बनाती है। दोस्तों, चोपड़ा ने 114 लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया में देरी पर भी प्रकाश डाला है, जिसके लिए अनुरोध प्रस्ताव RFI भी अभी तक भेजा जाना बाकी है। उन्होंने भारत को अपने लड़ाकू स्क्वाड्रन की ताकत बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। दोस्तों, विशेष रूप से पाकिस्तान के पास J-10 लड़ाकू जेट और चीन के 100 से अधिक J-20 स्टील्थ लड़ाकू जेट के बेड़े के मद्देनजर देखते हुए चोपड़ा के अनुसार 40 से 50 F-35 के अधिग्रहण से भारत को इस क्षेत्र में रणनीतिक लाभ मिलेगा। दोस्तों, जबकि भारत अपने स्वयं के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान MCA को स्टील्थ सुविधाओं के साथ विकसित करने की प्रक्रिया में है, चोपड़ा का मानना है कि इसे शामिल करने में अभी भी 15 साल का समय लगेगा। दोस्तों, अंतरिम में F-35 प्राप्त करने में से भारत को उन्नत टेक्नोलॉजी और क्षमताओं तक पहुंच मिलेगी। इसकी रक्षा क्षमताएं मजबूत होंगी और क्षेत्र में शक्ति संतुलन सुनिश्चित होगा। दोस्तों, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों में गर्मजोशी क्षेत्र में बढ़ती भू राजनीतिक चुनौतियों के कारण भारत की रक्षा रणनीति का पुनर्मूल्यांकन हुआ है। F-35 के संभावित अधिग्रहण से न केवल भारत की हवाई युद्ध क्षमताओं में वृद्धि होगी, बल्कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में भी गहरा होगा। दोस्तों, भारत के 2022 के एयर शो में अमेरिका द्वारा दोस्तों अपने F-35 लाइटिंग सेकंड, F-35A फाइटर जेट और इसके अलावा FA-18 सुपर हॉर्नेट, F-16 और बहुत से फाइटर जेट, F-15EX ईगल, सभी फाइटर जेट को दोस्तों भारत के एयर शो में लाया गया। और F-35 के बारे में अमेरिका ये कहना चाहता है कि भारत अपने F-35 को खरीदे ताकि अमेरिका और भारत के रक्षा संबंधों में और भी वृद्धि हो। दोस्तों, यहाँ एयर चीफ मार्शल का कहना है कि भारत को अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों चाइना के पास अपने J-20 लड़ाकू जेट लगभग 150 हो गए हैं और इधर दोस्तों पाकिस्तान भी चाइना से J-10 फाइटर जेट खरीदने वाला है और भारत ने केवल 36 राफेल अभी फ्रांस से खरीदे हैं और भारत के पास दोस्तों 30 स्क्वाड्रन से भी बहुत कम स्क्वाड्रन बची हैं और भारत को लगभग दोस्तों 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। और दोस्तों, भारत अपना तेजस MK2 बना रहा है और अभी भी 40 MCA और MK सेकंड में अभी भी 15 वर्ष लगेंगे, एयर चीफ मार्शल का कहना है। दोस्तों, उनका यह भी कहना है कि भारत अगर 5 से 10 सालों में MK फर्स्ट फाइटर जेट बना भी लेता है, फिर भी दोस्तों 5 से 10 वर्षों के बीच भारत क्या करेगा। भारत अपनी दोस्तों जो MRFA डील है उसके तहत भी भारत को 114 लड़ाकू विमान खरीदने हैं। अगर भारत सारे विमान 4.5 जनरेशन के खरीदता है, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि फ्रांस के F-5 वर्जन, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा अपग्रेड वर्जन का है, राफेल फाइटर जेट खरीदने की बात चल रही है। इधर दोस्तों ये भी कहा जा रहा है जो इंग्लैंड और जर्मनी और इन सब कंट्री ने मिलकर बनाया है, यूरोपीय कंट्री ने दोस्तों यूरो फाइटर टाइफून, ये भी दोस्तों भारत के MRFA डील के अंतर्गत आता है और दोस्तों ये ट्विन इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है और भारत की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगर दोस्तों भारत को 4.5 जनरेशन में कोई भी विमान खरीदेगा MRFA डील के अंतर्गत, तो मुझे लगता है कि या तो भारत राफेल फाइटर जेट खरीदेगा या यूरो फाइटर टाइफून। इसके अलावा भारत दोस्तों कोई भी सिंगल इंजन फाइटर जेट खरीदने वाला नहीं है। अगर सिंगल इंजन फाइटर जेट भारत को खरीदना ही होगा तो वो F-35 फाइटर जेट खरीदेगा, क्योंकि भारत के एयर शो 2022 के में दोस्तों अमेरिका ने भारत में 2 फाइटर जेट लाया था, F-35
F-35A और F-35 लाइटिंग सेकंड। दोस्तों ये दोस्तों वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। F-35 लाइटिंग सेकंड, इसको किसी भी रनवे की आवश्यकता नहीं है। इसको दोस्तों भारतीय नौसेना जो हम राफेल M खरीदने वाले हैं या F-18 सुपर हॉर्नेट खरीदने वाले हैं, उसकी जगह पर भी अगर F-35 लाइटिंग सेकंड को खरीदा जाए, ये थोड़े महंगे ज़रूर हैं, पर भारत को दोस्तों बिना किसी रनवे पे या आसानी से किसी भी मिशन को अंजाम देने के बाद वापस आ सकते हैं और इसको कोई भी राडार पकड़ नहीं सकता है। और दोस्तों चाइना ने जो अपना J-20 फाइटर जेट बनाया है, वो इतना अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के मुकाबले न तो उसमें इतने एक्सपेंसिव राडार हैं, ना दोस्तों उसमें इतने एक्सपेंसिव हथियार हैं, ना वो F-35 की तरह पूरी तरह स्टेल्थ हैं। दोस्तों F-35 फाइटर जेट और J-20 में कहीं मुकाबला नहीं है, पर भारत की दोस्तों इस तरह से घटती हुई स्क्वाड्रन को देखते हुए तो यही कहा जाता है कि भारत को दोस्तों F-35 फाइटर जेट की आवश्यकता है। दोस्तों लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक F-35 का इंजन 43,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है और इसमें 3 स्टेज का फैन है। इसके अलावा इसमें 6 स्टेज कंप्रेसर कंबस्टर, एक हाई प्रेशर टरबाइन और 2 लो प्रेशर टरबाइन है। दोस्तों कंपनी के मुताबिक ये दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है और जंग की स्थिति में नतीजे को पलट सकता है। ये विमान किसी भी मौसम में और किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम है। दोस्तों F-35A लाइटिंग सेकंड एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। यह 5वीं पीढ़ी का विमान है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इंटेलिजेंस सर्विलेंस भी है। दोस्तों F-35 में 2 एयर टू एयर और 2 एयर टू ग्राउंड मिसाइल ले जा सकता है। इस लड़ाकू विमान में AIM-120 और AMRAAM M132, SRAAM, JDM, JSOW, ब्राइमस्टोन, WCMD, MBDA, मीटियोर जैसी मिसाइलों को लोड किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट पर भी एक्स्ट्रा मिसाइलें, बॉम्ब, फ्यूल टैंक को फिट किया जा सकता है। इसकी विंग पर भी कम रेंज की एयर टू एयर मिसाइलों को लोड किया जा सकता है। इसके अलावा विमान के पायलट के हेलमेट में भी कई तरह के फंक्शनलिटी हैं। इसके हेलमेट में एक डिस्प्ले है जो पायलट को अलग अलग सेंसर से मिले डेटा को दिखाता है। इसके साथ ही विमान में हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है। दोस्तों ऐसा दावा किया जाता है कि यह विमान राडार को भी चकमा दे सकता है। यह 51 फीट लंबा और 14 फीट ऊंचा है। विंग स्पेन की लंबाई 35 फीट है। F-35 लड़ाकू विमान करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। मतलब दोस्तों यह ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना तेज उड़ सकता है। इसमें एक बार में 8000 किलो से ज़्यादा के पेलोड ले जाया जा सकता है। F-35 के 3 वर्जन आते हैं। इसका F-35A वर्जन का इस्तेमाल वायुसेना करती है। F-35B का वर्जन मरीन कोर्प्स के लिए तैयार किया जाता है। वहीं F-35C विमान कैरियर एयरक्राफ्ट जिसका इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना करती हैं। दोस्तों इस प्रकार F-35 का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर किया जाता है। F-35 फाइटर जेट में 2 इंटरनल वेपन बे हैं, मतलब आंतरिक हथियार खंड हैं। और दोस्तों F-35 फाइटर जेट में 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट हैं जिस पर दोस्तों हथियार ले जाए जा सकते हैं। अगर F-35 को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है तो सारे हथियार को इंटरनल वेपन बे में ले जाया जाएगा। अगर दोस्तों बाहर का भी उपयोग करना है हार्ड पॉइंट का, तो बाहर भी 6 हार्ड पॉइंट है, वहाँ पर हथियार लगाकर ले जाया जा सकता है। दोस्तों F-35 एक शक्तिशाली लड़ाकू विमान है जिसे हवाई श्रेष्ठता और स्ट्राइक मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, युद्ध और रिकॉग्निशन क्षमताएं हैं। और दोस्तों भारत अगर इस फाइटर जेट को खरीदता है तो भारत का प्रभाव चाइना और पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा और भारत को इन दोनों देशों पर बढ़त मिलेगी। आपकी क्या राय है? क्या भारत को दोस्तों F-35 फाइटर जेट खरीदना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।